2023 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर लगभग आपके पास अब 1 ईयर से भी थोड़ा सा कम टाइम रह गया है, लेकिन इनफ टाइम है अभी भी, है ना, इनफ टाइम है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि यार इस टाइम में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इनफैक्ट इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द परफेक्ट स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू फॉलो, ताकि आप इस पीरियड के अंदर टॉप 100 रैंक के जितना क्लोज आ सको उतना ज़्यादा आओ। ठीक है, रियलिस्टिक बातें करेंगे। देखो, आपको फालतू की मोटिवेशन चाहिए अगर कि इस वीडियो में मैं बोल दूँ कि भाई तुम तो फर्स्ट रैंक ले आओगे, वो मेरे से नहीं होता है। उसके लिए बहुत चैनल्स हैं, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे हम रियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे कि यार आप 100 के कितना आसपास आ सकते हो। ठीक है, हर बच्चा नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना, लेकिन आप उसके कितना आसपास आ सकते हो। लेट्स से तुम्हारे अभी 0 नंबर आ रहे हैं, 100 पे कैसे जाना है, 150 पे कैसे जाना है, वो हम इस वीडियो में सीख लेंगे। और ये सब हमें करना है इन द फ्यू मंथ्स दैट आर लेफ्ट। लगभग 8-9 महीने बचे आपके जेईई एडवांस में, 1 साल भी कह सकते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी 2022 वालों का भी नहीं हुआ है। अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम ये भी बताएंगे कि आपको अपने एंड पर क्या करना है, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने एंड पर, अकेडमी के एंड पर आपकी कैसे हेल्प करते हैं। हमारा 2023 का कोर्स भी है, उस पर आपको भी डिस्काउंट भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, है ना। कब तक है? 15 जुलाई तक उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा, है ना। पहली जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो तो यार आप खुद फॉलो करके ऑब्वियसली अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप अगर हमारे साथ आके करते हो, अकेडमी के साथ आप पढ़ते हो, तो यार आपको कुछ करना नहीं, आपको बस एक शब्द करना है, मेहनत करनी है। बाकी सब हम पे छोड़ दो, मटेरियल टेस्ट सब करा के तुम्हें आईआईटी में सीधा लैंड कराएंगे। ठीक है, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि वो करना है, उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, 15 जुलाई तक ऑलमोस्ट 50% है। डिस्क्रिप्शन में जाके तुमको चेक कर लेना। चलिए बात करते हैं यार कि क्या सबसे पहले 3 चीज़ें जो तुम्हें करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक इन जेईई 2023। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर सिलेबस, 11th 12th बैकलॉग, एनसीईआरटी, दिस दैट सब, वो तो है ही रिक्वायरमेंट। कैसे काम हो जाता है? नहीं, और भी बहुत मेहनत, सिलेबस तो बहुत बच्चे करके रखते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि आपको अपना टेस्ट वाला जो चीज़ है, टेस्ट में नंबर जो आते हैं वो आपको थोड़े से हाई करने पड़ेंगे। हाउ डू दैट हैपन? और इसका भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। लेट्स से एक बच्चा है जो 60% सिलेबस करके गया है, ठीक है, 60% करके गया है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी तगड़ी है, टेस्ट में वो बिल्कुल फंबल नहीं करता, एकदम बल करके आ जाता है। ही विल स्कोर 60% मार्क्स। ठीक है, अच्छा है, गुड। एडवांस में 60% आ जाती तो आईआईटी में पक्का है, अच्छी जगह जाएगा। एक्चुअली आईआईटी नहीं, आईआईटी में भी ही विल बी एट अ गुड पोजीशन। अब एक और बच्चा है, वो 70% सिलेबस करके गया, ओके, लेकिन उसके अंदर से 20% के अंदर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। नंबर कितने आ गए? 50%। ठीक है, 20% ओवरऑल पेपर में, है ना, तो 50% नंबर आ गए। कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छी जगह जाएगा तुम बताओ? जो एक्यूरेसी अच्छी रख के जा रहा था, है ना, वो आगे जाएगा। वाई? बिकॉज उसका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी और टेस्ट टेम्परामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तीसरी चीज़, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे आपका हेल्थ वगैरह हो गया, ऑक्सिलरी फैक्टर्स, थोड़ा लक वाली चीज़ हो गई। ये सब भी देखो कुछ हद तक डिटरमाइन करते हैं कि यार एग्जाम में बैठने का स्टेमिना है या नहीं है ना, एग्जाम में फाइट करने की स्पिरिट है या नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट करने का जोश है कि नहीं। आई थिंक दीज फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट टू योर रैंक, ओके। तो यार अब इस वीडियो का अगर मैं एक शब्द में सारांश करना चाहूँ तो यार है तो हर चीज़ मेहनत पे ही है इन दी एंड, कि यार आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसी 500 वीडियोस देख सकते हो, आप इस तरह की 500 स्ट्रेटजी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन जब तक यू विल योर सेल्फ नॉट पुट इन दैट एफर्ट कि हम अपनी चेयर से उठें, थोड़ा स्टडी टेबल पे बैठें, है ना, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, ज़मीन पे पढ़ते हो तो वही चलता है यार। पढ़ाई होनी चाहिए कहाँ पे भी पढ़ो, है ना, पढ़ने बैठें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, वो आपको अपने एंड पर ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अपने अंदर थोड़ी सेल्फ मोटिवेशन देखिए लानी पड़ेगी इस स्टेज पर, कि यार आपके अंदर वो चीज़ उतनी रियलाइजेशन होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, कि यार हाँ यार आईआईटी जाना है, आईआईटी का अपना सपना है। वो चीज़ें विजुलाइज करनी बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि यार आप कमेंट करके मुझे बताओ कौन सी आईआईटी जाना है, कभी अभी भी करो, है ना, कि कहाँ आईआईटी बॉम्बे, एरोस्पेस, कहाँ जाना है बताओ ना मुझे। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि यार बंदे को ना विजुअलाइजेशन होनी चाहिए गोल की, कि अरे यार एक दिन वहाँ जाना है। आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना अपने आप को, कि अरे आईआईटी बॉम्बे में अरे प्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं, अरे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं यार फ्लूइड मैकेनिक्स, वो विजुअलाइजेशन जब तक नहीं होगी ना तब तक वो अंदर से स्पिरिट भी नहीं आती है। तो वो विजुअलाइजेशन होनी ज़रूरी है बड़ी। तो वो विजुअलाइजेशन अपने अंदर लाएं, है ना, अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से उठाएं, है ना। लाइफ में क्या है, कई बार आपको एक डिसीजन लेनी पड़ती है और वो आज नहीं तो कल तुम्हें लेनी पड़ेगी, कि यार हम अपना कंफर्ट जोन कब छोड़ने वाले हैं। कुछ लोग 25 की उम्र में छोड़ते हैं, 25 की उम्र तक चल रहा है वही प्ले स्टेशन, दिस दैट, घर पे पड़े हुए हैं, पापा मम्मी का खा रहे हैं, 25 की उम्र तक भी रियलाइजेशन नहीं होती। फिर आता है अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ के साथ, राइट। फिर धीरे धीरे वो कुछ करना शुरू करते हैं और कई लोग आगे बढ़ जाते हैं इससे भी। लेकिन अगर आपको जेई निकालना है तो वो आपको रियलाइजेशन अभी लानी पड़ेगी। यू कैन नॉट ब्रिंग इट एट द एज ऑफ 20, 25, 30, 35, अभी करना पड़ेगा, राइट नाउ, इन द नेक्स्ट डे। आज के बाद कल यू हैव टू स्टार्ट
कि यार नहीं यार अब तक टाइम वेस्ट किया जो किया, अब तक कंफर्ट जोन में जी रहे थे जिए, अब अपन को काम शुरू करना है। ओके, एंड ये तीनों पॉइंट्स सिलेबस कवर करना है फटाफट से, आपको अपनी टेस्ट टेम्परामेंट पर वर्क करनी है। कुछ और चीज़ें भी जो हम डिस्कस आगे की वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्सक्राइब करके रखें, इन पे वर्क करना आज ही से चालू कर दें। ठीक है, एक बात आप समझ के रखिए कि अगले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन अक्टूबर मिला लो, क्योंकि देखिए दिसंबर तक क्या होता है या जनवरी तक यूजुअली सिलेबस रैप अप करने का रहता है कि या जनवरी तक या दिसंबर एंड तक सिलेबस रैप अप हो जाए। उसके बाद आपके 1-2 महीने में बोर्ड चालू हो जाते हैं, उसी के आसपास आपका जेईई मेन चालू हो जाता है, फिर एडवांस कब आके निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी 2021 वालों से 22 वालों से पूछे ना आप, उनके एग्जाम्स खत्म भी कब हुए, चालू भी कब हुए, उनको कोई पता ही नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, टाइम केवल अगले 3-4 महीने का है, उसमें जो करना है कर लो। उसके बाद फिर वो वाली बात आ जाती है, रिवीजन करना, फिनिशिंग टचेस देना, टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, फिर वो वाली बात आ जाती है, राइट। सो यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ। ओके, और ये एक्शन लेने में अगर आपको हेल्प चाहिए कि यार अगले 3 से 4 महीने के अंदर हम बहुत ही फटाफट से 11th भी कवर कर ली, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह जो छूटा हुआ है, स्टार्टिंग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो सब सारा कवर करना है फटाफट से, तो आप हमारे जेईई 2023 के अल्टीमेट कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ठीक है, ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है। आपको जब भी टाइम मिले, हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया यार आप 6 बजे ही लाइव आओ या 11 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी जहाँ भी क्लास चलती है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आपको लट से कवर करना है, सेंटर ऑफ मास से छूटा हुआ है कवर करना है। आपने एकेड बूस्ट का खोला कोर्स, उसमें लॉगिन करके आपने देख ली वीडियो, अच्छा ऐसे था, हमने DPP वगैरह प्रोवाइड किया, करो प्रैक्टिस, टेस्ट, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ एक ही चीज़ के अंदर दिया हुआ है। उसको तुम्हें बस बैठ के पढ़ना है शिद्दत से, वो तुम्हारा काम है। मैं तुमसे केवल ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन और वो हार्डवर्क आ जानी चाहिए और उसको पढ़ना है। ट्रस्ट में, इंडिया में इससे फास्ट कवरेज तुम्हारे सिलेबस का कोई नहीं करा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो लेक्चर्स हैं, वो पूरी तरह से डिजाइंड इसलिए कि बच्चे का फास्टेस्ट तरीके से और अच्छे तरीके से कवर हो। यूनी की फास्ट में घास काट के चले गए, अच्छे से कवर हो, तुम्हें समझ में आए। 3 से 4 महीने के अंदर तुम्हारा 11th का जितना बच्चा वो सारा, 12th का भी जो अब तक कवर है तुम्हारा कवर हो जाएगा विद एकेड बूस्ट। तुम कहीं और कोचिंग जाते हो, कहीं और स्कूल या जैसा भी है उसके साथ भी तुम उसको कर सकते हो, क्योंकि यू कैन लॉग इन एनी टाइम एंड स्टडी एनी वेयर यू वांट। ओके, तो अगर IIT जाने का सफ़र देखो आप खुद भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार हमारे साथ ही करोगे तो ही होगा, ऐसा कुछ क्लेम नहीं है यार, तुम जहाँ मर्जी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन मैंने खुद किया है। आई हैव बीन अ टॉपर ऑफ जेईई। ओके, खुद मैंने IIT बॉम्बे CC की डिग्री भी कर रखी है, तो मुझे पता है यार ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, थोड़ा वर्किंग वगैरह अच्छे समझ में आती है, वो एक्सपीरियंस तुम्हें काम कहीं ना कहीं अवश्य आएगा। ठीक है, तो डू टेक इंटरेस्ट इन इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे तुम जाके 15 जुलाई तक आपको उसमें आना है, क्योंकि उसके बाद उसकी रेट्स बढ़ जाएंगी, अभी वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। ठीक है यार, तो अब यार जाओ, मैं इस वीडियो को अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं करना चाहता। मैंने केवल 3-4 चीज़ें बोली हैं। ठीक है, कई लोग क्या स्ट्रेटजी पूरी ऐसे पूरा प्लान ये वो कर देते हैं। देखिए, प्लान आपका खुद ही बनेगा, क्योंकि हर बच्चे के अलग अलग चैप्टर छूटे होते हैं, हर बच्चे की घर की कंडीशन अलग होती है। कोई बच्चे के घर में थोड़ा ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो सुबह पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो रात को पढ़ते हैं। तो इस तरह की बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हर बच्चे के लाइफ में होती है, इसलिए आप इतनी स्पेसिफिक एडवाइस दे ही नहीं सकते हो बच्चों को, है ना। मैंने कुछ जनरल 3-4 बातें ही बोली हैं। पहली चीज़, आपको अगले 3 से 4 महीने में जितना आपका सिलेबस हो पाए, 11th का बचा हुआ और 12th का, उससे बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि बाद में टाइम 1 मिनट का तुम्हें मिलने नहीं वाला है। फिर बाद में रिवीजन कब करोगे, मॉक प्रैक्टिस कब करोगे, PYQ कब करोगे, NCERT कब करोगे, बोर्ड के लिए कब पढ़ोगे, मेंस के लिए कब पढ़ोगे, एडवांस के, तो इतना काम है। तो अभी जो है अगले 3 से 4 महीने वही है। ओके, दूसरी चीज़ मैंने ये बोली कि यार इस पीरियड में थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट भी देते हुए चलने, आपको लट से वीक में 2 हफ्ते में 1 दे देना बहुत है। ठीक है, उसके बाद आपको बाद में जब हमका हो जाएगा, उसके बाद हम और मॉक प्रैक्टिस अलग से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको ये बोली कि आपको ये सब हेल्प चाहिए तो आप एकेड बूस्ट के 2023 कोर्स में एनरोल हो सकते हो। 15 जुलाई तक देयर इज अ डिस्काउंट ऑन इट एज वेल। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे सोशल वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।